गर्ल्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 12th टैक्सेशन इन टैली TDS। TDS जिसकी फुल फॉर्म होगी आपकी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब क्या होगा कि जो टैक्स कटता है, जहाँ से हमें इनकम मिलेगी वहीं पर टैक्स काट लिया जाएगा, उसे बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब जहाँ से कोई पर्सन इनकम रिसीव करता है उसी जगह से एम्प्लॉयर जो होता है एम्प्लॉय का टैक्स काट लेता है सैलरी देने से पहले। उस या वट एवर काफ़ी सारी चीज़ों पर टैक्स लगता है। कुछ भी इनकम जिस पर TDS काटा जाता है, तो कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि वो पेमेंट करेगा किसी दूसरे पर्सन को, वो उस पर्सन के लिए TDS मतलब कि टैक्स काटने के लिए लाइबल होगा। टैक्स काटने के बाद ही बची हुई पेमेंट उस पर्सन को की जाएगी जिस पर्सन को वो इनकम मिल रही है। तो इसे बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। देखिए, जो इनकम टैक्स होता है वो चार्ज किया जाता है इनकम पे। जो भी एसएससी मतलब जो टैक्स पे करता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कोई भी पर्सन जो टैक्स पे करता है इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है। आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, हर एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में एसएससी जो होता है कैलकुलेट करता है अपनी इनकम और उसके ऊपर टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। काफ़ी सारी टाइम क्या होता है कि कोई भी पर्सन इनकम के ऊपर टैक्स देने में फेल हो जाता है या पेमेंट को डिले करने में, मतलब कि टैक्स की पेमेंट करने में वो डिले हो जाता है। तो टाइमली पेमेंट हो जाए टैक्स की, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया ये कंसेप्ट जिसे आप बोलते हैं टैक्स रिडक्शन एट सोर्स। मतलब कि वो पहले ही काट लिया जाता है। एक तो क्या करते हैं हम, पूरा फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद टैक्स पे करते हैं। इसमें क्या होगा, क्या पहले ही टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देते हैं टाइमली, और गवर्नमेंट को पे करने के बाद आपको इनकम मिल जाती है, टाइमली पेमेंट हो जाती है। इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट जिसे आप बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इन इनकम टैक्स एक्ट। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज़ वन ऑफ द मोड ऑफ कलेक्टिंग इनकम टैक्स फ्रॉम। जैसे एक मेथड ही है कि TDS काट लिया जाए, उससे टैक्स कलेक्ट हो जाएगा। टैक्स एट सोर्स इज अ सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और जो ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है TDS, ये सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जहाँ पर मैंने आपको बताया वे अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग स्पेसिफाइड पेमेंट। कोई भी पर्सन, ऐसा नहीं है कि सैलरी के ऊपर टैक्स TDS करता है, काफ़ी सारी एक ऐसी पेमेंट होती है जिसके ऊपर TDS करता है। तो जो पर्सन पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि सैलरी, कमीशन, प्रोफेशनल फ़ीस, इंटरेस्ट, रेंट, जो भी कोई पर्सन पेमेंट करेगा इन सब चीज़ों की, सैलरी की, कमीशन की, प्रोफेशनल फ़ीस की, इंटरेस्ट, रेंट, वो लाइबल हो जाता है वो डिडक्ट करने के लिए एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स बिफोर मेकिंग पेमेंट इन फुल टू द रिसीवर ऑफ द पेमेंट। रिसीवर ऑफ द पेमेंट जो रिसीवर है उसको पेमेंट करने से पहले वो पर्सन क्या करता है, इन सब चीज़ों के ऊपर पहले ही टैक्स काट लेता है। टैक्स काटने के बाद वो बची हुई पेमेंट किसको करता है, रिसीवर को। टैक्स किसके पास जमा करवा देता है, गवर्नमेंट के पास। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, TDS इज़ डिडक्टेड एट इट्स सोर्स। मतलब जहाँ से हमें इनकम मिल रही है वहीं पर टैक्स काटने के बाद इनकम को रिसीवर को दिया जाता है, इसीलिए इसे TDS बोलते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ TDS। अज्यूमिंग द नेचर ऑफ पेमेंट, फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल फ़ीस पे की जा रही है जिसके ऊपर TDS की रेट है 10%। जो भी रेट स्पेसिफाई होती है उसी रेट से टैक्स को काटा जाता है। जैसे कि 10% के हिसाब से टैक्स काटना है। अल्फ़ा लिमिटेड है, वो पेमेंट कर रही है कितने रुपये, 50,000 रुपये की वो पेमेंट कर रही है। ठीक है, अल्फ़ा लिमिटेड 50,000 रुपये की पेमेंट कर रही है प्रोफेशनल फ़ीस टू मिस्टर ए। तो अल्फ़ा लिमिटेड क्या करेगी, 10% के हिसाब से टैक्स कटेगा। तो अल्फ़ा लिमिटेड क्या करेगी, 50,000 का 10% 5,000 रुपीज़ टैक्स काट लेगी और बाकी की 45,000 रुपीज़ पेमेंट किसको कर देगी, वो मिस्टर ए को। तो अमाउंट जो है 5,000 जो डिडक्ट किया है अल्फ़ा लिमिटेड ने, वो डायरेक्टली डिपॉजिट करवा देगा कंपनी, जो भी कंपनी ने काटी है अल्फ़ा लिमिटेड ने, टू द क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के खाते में 5,000 पहले चले जाएंगे और 45,000 रुपये उसको मिल जाएंगी प्रोफेशनल फ़ीस के। सच कलेक्शन ऑफ टैक्स इज अफेक्टेड एट द सोर्स व्हेन इनकम अराइज और अक्यूर। मतलब ये जो टैक्स है वो कब काटा जाता है, क्यों काटा जाता है, जब इनकम अराइज होती है। वेयर एनी स्पेसिफाइड टाइम ऑफ इनकम, मतलब कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पेसिफाई की हुई है
कि अगर आप इतनी लिमिट से ज़्यादा पेमेंट करते हैं तो इस अमाउंट के ऊपर इतना TDS कटेगा, उसके बाद आपको टैक्स की पेमेंट करनी है और टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवाया हुआ है। तो ये सब रूल्स बनाए हुए हैं। तो कोई भी स्पेसिफाइड टाइप ऑफ इनकम जो भी हमने पढ़ा, जैसे सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है, इंटरेस्ट है, रेंट है, तो उसके ऊपर TDS काट लिया जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा बोला गया है। इनकम टैक्स एक्ट कहता है पेयर को सच इनकम को टू डिडक्ट अ स्टिपुलेट परसेंटेज ऑफ इनकम बाय वे ऑफ इनकम टैक्स एंड पे ओनली द बैलेंस अमाउंट टू द रिसिपिएंट ऑफ सच इनकम। टैक्स काटने के बाद बाकी बची हुई अमाउंट किसको पे किया जाए, जो भी रिसिपिएंट है। जैसे कि मिस्टर ए को 45,000 रुपये मिले, जबकि 50,000 उनकी फ़ीस थी, परंतु 5,000 रुपीज़ के ऊपर क्या काटा गया, TDS। तो टैक्स टू डिडक्ट एट सोर्स बाय द पेयर has to be deposit in the government treasury to the credit of the central government within the specified time। ठीक है। पेयर मतलब जो एम्प्लॉयर होता है, जो पे करता है, उसके द्वारा टैक्स काट लिया जाता है। गवर्नमेंट ट्रेजरी में वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा करवा दिया जाता है विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड भी होता है कि आपको इतने टाइम में गवर्नमेंट के पास TDS जमा करवाना है। द टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ रिसिपिएंट is deemed to be the payment of income tax by the recipient at the time of the assessment। अब जो टैक्स काटा गया है, जो भी पेयर होता है, मतलब जो एम्प्लॉयर जिसने टैक्स काटा है, अब हम ये मानेंगे कि एट द टाइम ऑफ द, मतलब कि जो फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग होता है, जब उसकी असेसमेंट की जाती है टैक्स की, कि उसने टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया, हम ऐसा मान लेते हैं। तो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स इज़ लाइबल। जो पर्सन TDS काटने के लिए लाइबल होता है, वो एक इशू करेगा सर्टिफिकेट उस पर्सन को जिसका टैक्स काटा गया है, सो दैट द पर्सन कैन सबमिट द सेम टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी, ताकि पर्सन जो है इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास प्रूफ जमा करवा सके कि हाँ उसने टैक्स पे कर दिया है। ठीक है। तो TDS का क्या इशू करता है, वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है। फॉलोइंग आर द फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू TDS से रिलेटेड कुछ टर्म है। डिडक्टर किसको बोला जाता है, डिडक्टी किसको बोला जाता है। डिडक्टर कौन होगा, जो कि कम टैक्स काटेगा। ठीक है, वो डिडक्टर होगा। मतलब कंपनी है, पर्सन है, जैसे कि अल्फा लिमिटेड यहाँ पे कंपनी थी ना, जिसने टैक्स काट के मिस्टर ए को पेमेंट की थी, तो अल्फा लिमिटेड क्या हो गई, यहाँ पर डिडक्टर हो गई। ठीक है, टैक्स काट लिया उसने, TDS काट लिया, तो बाकी पेमेंट उसने बाद में की, तो वो डिडक्टर हो गया। डिडक्टी कौन हो गया, मतलब टैक्स काटने के बाद जिसको पेमेंट मिलती है। जैसे मिस्टर ए डिडक्टी हो गया, उसको टैक्स काटने के बाद मिली पेमेंट। ठीक है। 10 एक चीज़ 10 होती है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर होता है, ये कलेक्शन भी होता है इसमें। टैक्स डिडक्शन एंड अकाउंट नंबर। ठीक है, मतलब टैक्स डिडक्शन एंड अकाउंट नंबर, ये जो होता है 10 डिजिट का नंबर होता है, ये इशू किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा हर एक पर्सन को जो कि TDS काटते हैं। तो हर एक डिडक्टर को एट द टाइम ऑफ फिलिंग द रिटर्न उसमें 10 नंबर मेंशन करना जरूरी होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नंबर इशू करती है। एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF हु आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक पेमेंट ऑफ द नेचर कवर्ड बाय वेरियस सेक्शन रिलेटिंग टू TDS शैल डिडक्ट TDS। कहता है कि हर एक पर्सन को, ठीक है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो HUF भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, फर्म हो सकती है, हर एक पर्सन को, मतलब कि जो भी वो नेचर ऑफ पेमेंट कर रहे हैं जिसके ऊपर TDS करता है, तो TDS काटना कंपलसरी होता है। द पर्सन हु डिडक्ट द टैक्स इज नोन एज द डिडक्टर। जो पर्सन टैक्स काटता है उसको डिडक्टर बोला जाता है। एंड द पर्सन हुज टैक्स इज डिडक्टेड इज नोन एज डिडक्टी। अपार्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल एंड HUF हु आर लाइबल टू गेट देयर अकाउंट ऑडिटेड। ये कहता है कि इंडिविजुअल HUF के अलावा वो पर्सन जो कि अकाउंट ऑडिट करवाते हैं अपना 44AB में, आर ऑल्सो लाइबल टू डिडक्ट TDS। वो भी लाइबल होते हैं TDS काटने के लिए। TDS डिडक्टेड मस्ट बी डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट के पास जमा करवा दिया जाता है बाय द 7th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। देखिए, जिस महीने TDS काटा जाता है उसके नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक, मतलब 7th डेट तक वो जो TDS है वो जमा करवा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, TDS डिडक्ट किया इन द मंथ ऑफ जून मस्ट बी पे टू द गवर्नमेंट बाय द 7th जुलाई तक पेमेंट कर दी जानी चाहिए TDS की। हाउएवर TDS डिडक्ट इन द मंथ ऑफ मार्च कैन बी डिपॉजिटेड टिल 30th अप्रैल। मार्च का कटेगा तो 30th अप्रैल तक जमा करवाया जा सकता है, एक्सेप्शनल केस होगा ये। TDS हैज़ टू बी डिडक्टेड इफ़ पेमेंट एक्सीड और क्रॉस
कट द क्रॉसेस द कट ऑफ लिमिट स्पेसिफाइड इन डिफरेंट सेक्शन, मतलब डिडक्ट किया जाता है एक फिक्स परसेंटेज से जो भी स्पेसिफाई की हुई है। जैसे आप लोग ये टेबल देख रहे हैं, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ मतलब कि जो कि शेयर्स डिबेंचर के ऊपर मिलते हैं, उसको छोड़कर कोई और इंटरेस्ट मिलता है। और इंटरेस्ट इन द सेंस बैंक से कोई हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। जैसे कि 10,000 पर एनम अगर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, वहाँ पर TDS काट के पेमेंट की जाती है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी 30% है, टैक्स डिडक्शन, टैक्स काटा जाता है उसके ऊपर। क्राइटेरिया फॉर डिडक्शन 10,000 पर एनम अगर मतलब कि लॉटरी से जीतते हैं हम। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्शन 2% के हिसाब से TDS काटा जाता है। पेमेंट टू एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल HUF काटेगा 1% के हिसाब से, कोई डोमेस्टिक कंपनी या फर्म काटेगी 2% के हिसाब से। टेबल की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, बस ये तो इन्होंने ये दी हुई है कि कितना टैक्स का बनाया हुआ है, ठीक है। TDS फीचर्स इन टैली, देखिए TDS की फीचर्स क्या है इन टैली में। काफ़ी सारी फीचर्स प्रोवाइड करता है टैली हमें। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, एक इफेक्टिव सॉफ्टवेयर है। नॉट ओनली अलाउ रिकॉर्डिंग ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन बट प्रोवाइड अदर फीचर्स लाइक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पेरोल मैनेजमेंट। अब यहाँ पर आप इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, उसके फीचर्स बता सकते हैं। टैक्सेशन कैपेबिलिटीज़, यूज़र कैन ईजिली कंप्लीट टैक्सेशन रिक्वायरमेंट यूजिंग टैली सॉफ्टवेयर। टैली प्रोवाइड कंप्लीट सोल्यूशन फॉर मीटिंग TDS रिक्वायरमेंट टू ए बिजनेस। एक कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि टैली काफ़ी सारी फीचर्स तो प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ ये वाले फीचर्स भी प्रोवाइड करता है वो, ठीक है, कि उस टैक्स दे दिया जाता है, टैक्स की फीचर्स भी आ गई इसमें। टैली ERP9 प्रोवाइड एन ईजी टू यूज़ फ्लेक्सिबल इंटरफेस फॉर मीटिंग TDS रिक्वायरमेंट। टैली कैलकुलेट द टैक्स ऑफ ऑल द पार्टीज सप्लायर विद TDS डिडक्शन इज़ मैंडेटरी। TDS डिडक्शन मैंडेटरी है तो कैलकुलेट करता है टैक्स। इट कैलकुलेट द TDS ऑटोमेटिकली एंड प्रिंट फॉर्म 16A सर्टिफिकेट। ये क्या करता है, मतलब कि आपको टैली में इजी रहता है TDS यूज़ करना। TDS के फीचर, TDS का ऑप्शन यूज़ करना इजी है यूज़ करने के लिए, फ्लेक्सिबल है ये, और ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देता है टैली TDS को और प्रिंट कर देता है ये फॉर्म 16A सर्टिफिकेट। फॉर्म 26Q, 27Q, 27 एनुअल रिटर्न जो भी स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, तो ये सारी फीचर्स टैली में अवेलेबल है। इट अलाउज द यूज़र टू व्यू प्रिंट वेरियस TDS रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं आप, चलान्स, TDS आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट्स। तो मतलब TDS से रिलेटेड जितनी सारी फीचर्स होंगी ना, कि आपको कुछ प्रिंट आउट निकालना है, कोई फॉर्म होगा 16A में वो फिल करना है, और ईजी सोल्यूशन है, तो ये सारी फीचर्स प्रोवाइड करता है। कौन कौन सी फीचर्स है देखिए, सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली है, क्विक एंड ईजी टू सेटअप एंड यूज़, ईजिली कर सकते हैं। कंप्लीट ट्रैकिंग ऑफ ईच ट्रांजेक्शन फ्रॉम डिडक्शन टू पेमेंट, मतलब सारी ट्रांजेक्शन को ध्यान में रख सकते हैं, डिडक्शन करने से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड। चलान मैनेजमेंट, प्रिंटिंग फॉर प्रॉम्प्ट एक्यूरेट फिलिंग ऑफ टैक्स, ये कर सकते हैं। TDS डिडक्शन ऑन पार्शियल एप्लीकेबल वैल्यू, पार्टी वाइज कन्फिग्रेशन टू इग्नोर IT, डिडक्शन ऑफ TDS ऑन एडवांस पेमेंट, रिवर्सल ऑफ TDS टू नॉन रेजिडेंट। मतलब काफ़ी सारी फीचर्स है, जिसके लिए TDS ज़रूरी हो जाता है, उन सब फीचर्स को आप यहाँ पे टैली में यूज़ कर सकते हैं। रिवर्सल ऑफ TDS, प्रिंट TDS चलान, प्रिंट फॉर्म 16A, जनरेट TDS रिटर्न, प्रिंट फॉर्म 27A, प्रिंट फॉर्म 26Q7, TDS कंप्यूटेशन रिपोर्ट, TDS आउटस्टैंडिंग। तो ये सब फीचर्स अवेलेबल हो जाएगी यहाँ पर, क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम अनेबलिंग TDS फीचर्स इन टैली ERP9। तो अभी मैं आपको ये प्रैक्टिकल करवाती हूँ, ये थ्योरी का पोर्शन था गर्ल्स आपका, अब प्रैक्टिकल शुरू कराते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम।